हेलो फ्रेंड्स, मूवी कर हियर। आज की हमारी मूवी है पिनोकियो। स्टोरी की स्टार्ट में हम एक बूढ़े कारपेंटर को देखते हैं जो काफी गरीब है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है और वो अपने लिए कुछ करना चाहता था। वो हमेशा ये सोचता रहता था कि मैं कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं और खुद के लिए कुछ करूं। तब उसे एक आइडिया आता है कि वो खुद का एक पपेट शो खोलेगा। वो तमाशा दिखाने वालों से इसके बारे में पूछता है, मैं पपेट शो कैसे खोल सकता हूँ। तब वो उसे बताता है कि इसके लिए तुम्हें अच्छे अच्छे पपेट्स चाहिए जो कि लकड़ी से बनाए जा सकते हैं। वो बूढ़ा आदमी एक कारपेंटर था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छी लकड़ी का टुकड़ा खरीद सके। इसीलिए फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है। तब उसका दोस्त उसे एक लकड़ी का टुकड़ा देता है जो बहुत अच्छी थी। वो लकड़ी का टुकड़ा अपने आप मूव भी करता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है और साथ ही वो खुश भी था। वो उसे तराशने के लिए काफी एक्साइटेड था। वो बूढ़ा कारपेंटर बहुत अच्छा कारीगर था। वो उस लकड़ी को घर लाकर उस पर काम चालू करता है और दिन रात एक कर देता है। वो उसे बहुत अच्छे से कार्व करता है और बहुत सुंदर पपेट बना देता है। उस पपेट के फीचर्स बिल्कुल इंसानों की ही तरह थे। उसे देखकर लगता था जैसे कोई बच्चा बैठा हो। उस बूढ़े कारपेंटर का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो इस पपेट को अपने बच्चे की तरह मानता है और उसे पिनोकियो नाम देता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे पपेट नहीं, मेरे बच्चे हो, तुम मुझे डैड कहना। वो उससे ये सब बातें कर रहा था। तब पिनोकियो उसे डैड पुकारता है। ये सुन के वो कारपेंटर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। फिर वो कारपेंटर पिनोकियो को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है और उसे अब चलना सिखाता है। वो उसे रेड कलर के कपड़े और कैप पहनाता है, लेकिन पिनोकियो भागते हुए इतने आगे निकल जाता है कि वो अपने डैड की बात नहीं सुन पाता। जब वो बाहर था तब उसे एक कुत्ता दौड़ाने लगता है, इसीलिए वो भागकर घर वापस आ जाता है। वहाँ उसे ग्रीन कलर का एक छोटा सा क्रिएचर दिखता है। वो पिनोकियो को समझाता है कि ये बहुत ही गलत बात है कि तुम अपने डैड की बात नहीं मान रहे। उन्होंने तुम्हें कितने प्यार से बनाया है। तब पिनोकियो उससे कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे अब सोना है। अब सर्दी की वजह से पिनोकियो आग के पास एक कुर्सी रख लेता है और उस पर बैठ जाता है। पिनोकियो की आंख लग जाती है, लेकिन जब वो सोकर उठता है तब वो देखता है कि उसके लकड़ी के पैर जल चुकी थी। फिर पिनोकियो कारपेंटर के पास जाता है। वो अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे पैर फिर से लगा दो क्योंकि मुझे दोबारा चलना है। तब पिनोकियो के डैड कहते हैं कि एक ही शर्त पर, अगर तुम मेरी बात मानो और कल से तुम स्कूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए बुक्स भी लेकर आऊंगा। तब पिनोकियो उनसे प्रॉमिस करता है। अब वो कारपेंटर पिनोकियो के पैर दोबारा ठीक कर देते हैं। क्योंकि वो बहुत गरीब थे और उसके लिए बुक्स नहीं ले सकते थे, इसलिए वो अपने कपड़े बेच देते हैं और उससे वो बुक्स खरीदते हैं। क्योंकि अगले दिन से पिनोकियो को स्कूल जाना था, इसलिए कारपेंटर ये सारी तैयारी कर रहे थे। अब अगले दिन पिनोकियो अपने डैड के साथ स्कूल जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक टेंट दिखाई देता है जिसके अंदर पपेट शो होता है। पिनोकियो का भी दिल चाह रहा था कि वो भी ये पपेट शो देखे। तब उसके डैड कहते हैं कि तुम स्कूल से आने के बाद ये देख लेना। लेकिन कारपेंटर जब उसे स्कूल छोड़कर जाते हैं तब पिनोकियो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके पास जो बुक्स थी वो उसे बेचकर पपेट शो का टिकट ले लेता है। वो जब पपेट शो देख रहा था वो देखता है कि वहाँ पर और भी वुडन पपेट्स हैं। वो उनको मूव करता हुआ देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार पपेट शो देखा था। वो पपेट्स उसे खुद की तरह लग रहे थे, इसीलिए वो उनको गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर पपेट शो का ओनर आ जाता है। वो जब पिनोकियो को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके साथ कोई भी तारे नहीं लगी थी। वो पपेट शो बंद करके पिनोकियो को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है तब वो कारपेंटर पिनोकियो को लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि पिनोकियो तो स्कूल ही नहीं आया। वो काफी परेशान हो जाते हैं और पिनोकियो की चिंता करने लगते हैं। तब उन्हें एक आदमी बताता है कि पिनोकियो पपेट शो में गया है। तब वो बूढ़े कारपेंटर भागकर वहाँ पर जाते हैं, लेकिन तब तक वो टेंट वहाँ से चला गया था। अब अगले सीन में हम पपेट शो के ओनर को देखते हैं जो बैठा था। वो पिनोकियो को भी आग के पास ले जाकर उसे जलाने लगता है। तब पिनोकियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मत जलाओ। तब वो पिनोकियो से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जलाता, लेकिन मैं तुम्हारे एक साथी पपेट को जलाऊंगा जो कि दरअसल उसी का एक पपेट था। यहाँ वो शो का ओनर पिनोकियो से जेलस था क्योंकि उसने आज तक ऐसा पपेट कभी नहीं देखा था। तब पिनोकियो कहने लगता है कि आप इस पपेट को मत जलाइए, आप मुझे ही जला दो। उसकी ये बात सुनकर उस शो ओनर का दिल पिघल जाता है। वो पिनोकियो से कहता है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी इसी अच्छाई के बदले में मैं किसी को नहीं जलाऊंगा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे ही साथ रहोगे ताकि मेरा शो खतरे में ना पड़ जाए। अब पिनोकियो सारी रात
रात वहीं रहता है। जब सुबह होती है तब शो ओनर उसके पास आकर उससे पूछने लगता है कि तुम आए कहाँ से हो, तुम्हें बनाया किसने है। तब पिनोकियो उसे सब कुछ बताता है, मुझे जिसने बनाया वो मेरे डैड हैं, वो बहुत गरीब हैं और वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, सिर्फ मैं ही उनकी फैमिली हूँ, तुम मुझे जाने दो। तब वो शो ओनर उससे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, यानी कि तुम लोगों का मकसद मेरा शो खराब करना नहीं है। तब पिनोकियो कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर वो शो का ओनर उसे 2 कॉइन्स देता है और कहता है कि जाओ अपने डैड के पास। फिर वो उसे खोल देता है। तब पिनोकियो अपने सारे पपेट दोस्तों से मिलता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। उसे रास्ते में 2 अजीब लोग मिलते हैं, वो दोनों उससे वो कॉइन्स छीनना चाहते थे। वो पिनोकियो को कहते हैं कि हमें कॉइन्स को डबल करना आता है। यहाँ पिनोकियो बहुत इनोसेंट था, इसलिए वो कहता है कि क्या आप मुझे करके दिखाएंगे, मेरे पास 2 ही कॉइन्स हैं, क्या आप इनको 4 बना देंगे। तब वो आदमी कहते हैं, हाँ बच्चे क्यों नहीं, चलो हमारे साथ। वो पिनोकियो को अपने साथ एक होटल में ले जाते हैं, जहाँ पर वो पेट भरकर खाना खाते हैं। वो लोग बिल भी नहीं पे करते और पिनोकियो से कहते हैं कि तुम आज की रात यहीं सो जाओ, हम सुबह होते ही निकलेंगे और मैं तुम्हारे पैसे भी डबल कर दूंगा। रात होने पर पिनोकियो सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तब वो दोनों अजीब आदमी उसके पैसे लेकर भाग चुके थे और बिल भी नहीं भरा था, जिसका बिल पिनोकियो को भरना पड़ता है क्योंकि उसका एक कॉइन वो दोनों ले गए थे। अब उसके पास सिर्फ एक ही गोल्डन कॉइन बचा था जिसे वो खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपके से वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसे वही ग्रीन कलर का क्रीचर मिलता है। वो उसे समझा रहा था कि तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ये एक जंगल है, तुम्हें यहाँ खतरा हो सकता है। तुम्हारे पास जो कॉइन बचा है उसे अपने डैड को दे दो और जल्दी से उनके पास जाओ क्योंकि वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तब पिनोकियो उससे कहता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम मुझे मत सिखाओ। ये कहकर वो जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर वही दोनों चोर बैठे थे। उन्हें अब दोबारा से भूख लगने लगी थी, इसीलिए वो पिनोकियो के पैसे चुराने लगते हैं। वो लोग उसका पीछा कर रहे थे और पिनोकियो भी भागता हुआ एक सुनसान घर में आ जाता है जो बहुत डरावना था। पिनोकियो जब अंदर जाने लगता है तब उसे खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है। वो कहती है कि सॉरी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अब वो दोनों आदमी पिनोकियो को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। उन दोनों ने पिनोकियो को एक पेड़ पर लटका दिया था। अब रात बहुत हो गई थी, इसलिए वो दोनों सो जाते हैं। पिनोकियो यहाँ बेहोश था। तभी वहाँ एक व्हाइट पोशाक में कोई आता है और पिनोकियो को उतारता है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है उसी घर में जहाँ पिनोकियो रात में आया था। जब उसे होश आता है तब वो उसी लड़की को देखता है जो कि एक फेयरी है। वो पिनोकियो को ठीक कर देती है। वो उसे उसके बारे में पूछने लगती है, क्या तुम स्कूल जाते हो? लेकिन पिनोकियो उसे अपना सच नहीं बताता क्योंकि वो गरीब था और वो ये नहीं बता सकता था कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है और कहाँ रहता है। इसलिए वो झूठ बोलने लगता है और उसके झूठ बोलने की वजह से उसकी नाक बड़ी होने लगती है और वो बड़ी होती ही जाती है। फेयरी को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उससे कहती है कि अच्छे बच्चे झूठ नहीं कहते। फिर वो बॉयज को बुलाती है जो उसकी लकड़ी की नाक को छोटा कर देते हैं उसके नॉर्मल साइज में। फिर फेयरी पिनोकियो को समझाने लगती है, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें अपने डैड के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो तुम्हारे फादर हैं और वो तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं और उन्होंने ही तुम्हें बनाया है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और मैं तुम्हें खुद वहाँ छोड़कर आऊंगी। इसके बाद फेयरी खुद उसके साथ वहाँ जाती है। वो उसे विलेज में ड्रॉप कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर पिनोकियो को वो दोनों अजीब आदमी दोबारा मिलते हैं। वो पिनोकियो से कहते हैं कि अरे तुम कहाँ चले गए थे, हम तो तुम्हारे कॉइन्स को डबल करने वाले थे, चलो यहाँ पर आओ, हम तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं। वो कॉइन्स लेकर मिट्टी पर रख देते हैं। वो पिनोकियो से कहते हैं कि जब हम इन्हें मिट्टी में दबाकर इन्हें पानी देंगे यहाँ पर एक ट्रंक निकलेगा जिसमें बहुत से कॉइन्स होंगे। पिनोकियो अब इमेजिन करने लगता है, उसे कॉइन से भरा हुआ एक ट्रंक दिखाई देने लगता है। वो दोनों आदमी उसे कहते हैं कि जाओ उस बर्तन में पानी भर के लाओ। जब पिनोकियो पानी लेकर वापस आता है तब वहाँ पर वो दोनों आदमी नहीं होते। वो उन कॉइन्स को भी बहुत ढूंढता है, लेकिन वो कॉइन्स वहाँ नहीं थे। पिनोकियो को बहुत बुरा फील होता है और वो कहता है कि मैं आगे से किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। इसके बाद वो कोर्ट जाता है। वो वहाँ के जज से बात करता है जो कि एक चिंपैंजी है। वो कहता है कि 2 बुरे आदमियों ने मेरे कॉइन्स चुरा लिए, लेकिन जज वहाँ खड़े आदमियों को ऑर्डर देता है कि इसे जेल में डाल दो। पिनोकियो कहता है कि मेरी क्या गलती है, मैं निर्दोष हूँ। तब जज कहता है कि इस कोर्ट का सिस्टम उल्टा है, अगर तुम इनोसेंट होगे तो तुम्हें
सजा मिलेगी और अगर तुमने क्राइम किया होगा तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पिनोकियो यहाँ होशियारी दिखाता है और जज से कहता है मैंने बहुत से लोगों के साथ बुरा किया, मैं एक क्रिमिनल हूँ। तब जज अपने लोगों से कहते हैं कि इसको छोड़ दो, जिसके बाद पिनोकियो फौरन वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से सीधा अपने घर जाता है क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि उसके डैड ही उससे प्यार करते हैं और वो उनके साथ ही सेफ रहेगा। लेकिन जब वो अपने घर पहुँचता है उसे वहाँ अपने डैड नहीं मिलते। वहाँ पर एक आदमी आकर पिनोकियो को बताता है तुम्हारे डैड तो यहाँ से जा चुके हैं, वो तुम्हें ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ गए थे, अब वो समुद्र के उस पार गए हैं। फिर पिनोकियो दौड़कर समुद्र की तरफ जाता है और वहाँ जंप लगा देता है, ये सोचकर कि वो भी उस पार पहुँच जाएगा। लेकिन उसे तैरना नहीं आता। वो पानी में बहता हुआ दूसरी तरफ आ जाता है क्योंकि लकड़ी तो डूब ही नहीं सकती थी। लेकिन तभी कोई आकर उसे वहाँ बचा लेता है। जब पिनोकियो को होश आता है तब उसके सामने वही फेयरी होती है जिसने उसे पहले भी बचाया था। वो फेयरी को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि फेयरी अब बड़ी हो चुकी थी। वो फेयरी से पूछता है कि क्या मैं भी बड़ा हो सकता हूँ? तब फेयरी उसे बताती है कि नहीं, सिर्फ इंसान ही बड़े होते हैं, पपेट्स बड़े नहीं हो सकते, बल्कि वो समय के साथ खराब होने लगते हैं। ये सुनकर पिनोकियो काफी उदास हो जाता है। तब फेयरी उससे कहती है कि उदास मत हो, मैंने जिस दिन तुम्हें देख लिया कि तुम अच्छे बन गए हो और स्टडी भी करने लग गए हो, तब मैं तुम्हें एक इंसान बना दूंगी, एक क्यूट सा बच्चा जो बड़ा भी होगा। पिनोकियो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और फेयरी के कहने पर स्कूल जाने लग जाता है। वहाँ उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो पहली बार स्कूल आता है। वहाँ पर उसका एक दोस्त भी बन जाता है। लेकिन वो लड़का पिनोकियो को शरारतें सिखाने लगता है। वो लोग स्कूल बंक करने लगते हैं जिससे अब वो पढ़ाई से दूर हो जाता है। अब उस रात पिनोकियो जब वापस घर जाता है तब फेयरी उसे अंदर नहीं आने देती। वो कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। पिनोकियो फेयरी से कहता है कि मुझे अंदर आने दीजिए, मैं कल से रेगुलर स्कूल जाऊंगा। अब पिनोकियो कल से स्कूल जाने लगता है लेकिन वो नोटिस करता है कि उसका दोस्त कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। अब वो अच्छे से स्टडी करने लगता है। फिर एक दिन उसे उसका वो दोस्त दिखाई देता है। वो उससे पूछता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आते? तब वो बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ दूसरे टाउन शिफ्ट हो रहा हूँ, वहाँ ना ही तो स्कूल है और ना ही मुझे कोई काम करना पड़ेगा, मैं तो वहाँ बड़े मजे करूंगा। तब पिनोकियो उससे कहता है अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, जब तुम वहाँ जाने लगोगे तब मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आऊंगा। अब अगले दिन हम देखते हैं पिनोकियो का वो दोस्त वहाँ से जा रहा था। पिनोकियो उसे गुड बाय कहने जाता है। वो ये सोच रहा था कि वो तो वहाँ पर खेलेगा और उसे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए वो भी उसके साथ चले जाता है। अब वो दोनों उस टाउन में पहुँच चुके थे। वो लोग वहाँ बहुत मस्ती करते हैं और बहुत सी शरारतें भी करते हैं। यहाँ पिनोकियो को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन एक दिन वो देखते हैं कि उनके कान अब गधे के हो चुके हैं। वो ये देखकर काफी डर जाते हैं और देखते ही देखते उनकी पूरी बॉडी गधे में बदल जाती है। वो पूरी तरह से गधे में बदल जाते हैं। जल्द ही उन्हें पता चलता है इस टाउन को बनाने वाला आदमी एक शैतान है। वो यहाँ बच्चों को लालच देकर लाता है और फिर उन्हें गधे में बदल देता है। वो उनसे बहुत मजदूरी करवाता है, जिसके बाद वो उनको किसी शो या सर्कस में बेच देता है। इसी तरह उसने पिनोकियो को भी एक सर्कस में बेच दिया जहाँ का ओनर उससे काफी शो करवाता है। पिनोकियो ऐसे शो करके थक जाता है। एक दिन उस शो में फेयरी भी आती है। वो देखती है कि पिनोकियो की कैसी हालत हो गई है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे दुख हो रहा था कि पिनोकियो ने उसकी बात नहीं सुनी। अब हम उस सर्कस के ओनर को देखते हैं जो पिनोकियो को पानी में फेंकने आया था क्योंकि वो उसकी स्किन से पैसे कमाना चाहता था। वो उसे पानी में ढकेल देता है, लेकिन पिनोकियो पानी में जाने से दोबारा पपेट में बदल जाता है, जिसके बाद पिनोकियो फौरन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वहाँ पानी में एक मॉन्स्टर फिश उसे खा जाती है। जब वो उसके पेट में जाता है तब वहाँ उसे छोटी फिश भी मिलती है। वो उससे कहती है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलो तुम तुरंत भाग जाना। लेकिन तभी वहाँ पर पिनोकियो को उसके डैड भी मिल जाते हैं। पिनोकियो बहुत खुश होता है और उनको गले से लगा लेता है। अब वो बूढ़े कारपेंटर कहते हैं कि मुझे स्विम करना नहीं आता, पिनोकियो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तब पिनोकियो उनसे कहता है कि आप तो कारपेंटर हैं और आपको ये भी नहीं पता कि लकड़ी तो पानी में स्विम करती है, आप मुझ पर ट्रस्ट करो, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। रात में जब वो मॉन्स्टर फिश अपना मुंह खोलकर सो रही थी तब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और उनके साथ वो छोटी
छोटी फिश भी बाहर आ जाती है जो उनको रास्ता दिखा रही थी और वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। अब उस बूढ़े कारपेंटर की तबीयत खराब होने लगी थी क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। पिनोकियो अपने डैड को एक पुरानी सी जगह पर लेकर आता है जहाँ वो उन्हें रेस्ट करने को कहता है। फिर वो एक फार्मर से मिलता है जहाँ पर वो बहुत सारा काम करता है। फिर वो फार्मर उसे कुछ दूध देता है। पिनोकियो वो दूध लाकर अपने डैड को देता है। ये देखकर उसके डैड काफी खुश हो जाते हैं कि मेरे बेटे ने मेरे लिए पहली बार कुछ किया है। अब पिनोकियो रोज ही उस फार्मर के लिए काम करता है। वो रोज वहाँ काम करता और वहाँ जो भी मिलता वो अपने डैड को दे देता था। उसके डैड अब उससे काफी खुश थे। एक दिन पिनोकियो कहीं जा रहा था, तभी उसे वो दो चोर मिलते हैं। वो फिर से उसे लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पिनोकियो काफी होशियार हो चुका था। पिनोकियो उनसे कहता है कि अब तुम मुझे लूटने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों आदमी पिनोकियो की बातें सुनकर कुछ नहीं कह पाते और आपस में लड़ने लगते हैं। पिनोकियो और उसके डैड एक पुराने से घर में रहने लगे थे। अब पिनोकियो रोज काम पर जाता था और अब वो काफी अच्छा बच्चा बन गया था। वो अपने डैड की हर बात मानता था। फियरी ये सब देख रही थी। अब उसे लगने लगा था कि पिनोकियो अब एक अच्छा बच्चा बन गया है। तब वो पिनोकियो को एक बच्चे में बदल देती है जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। पिनोकियो अब बहुत प्यारा बच्चा बन गया था। वो बहुत खुश हो जाता है और भागकर अपने डैड के पास जाकर कहता है, डैड मैं इंसान बन गया, आप मुझे असली बेटा कह सकते हैं। और ये कहकर वो दोनों गले लग जाते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। ये स्टोरी हमें सिखाती है अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें और अपने बड़ों की बातें सुने तो हम एक दिन सफल जरूर होंगे। आपको ये मूवी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।